कोई 7 अजूबों के बारे में पूछे तो आपके दिमाग में सबसे पहले ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम आएगा। लेकिन आपको बता दें, इस नए 7 अजूबों को चुनने का अभियान वर्ष 2000 में स्विस कंपनी न्यू सेवन वंडर फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। वर्ष 2007 में इन 7 को विजेता के रूप में घोषित किया गया था और हमारे पृथ्वी के 7 अजूबों की वर्तमान सूची में इनका नाम शामिल किया गया। आज के 7 अजूबों की तरह प्राचीन काल में भी 7 अजूबे हुआ करते थे, जिनका वर्णन इतिहास की किताबों में पाया जाता है। यह 7 अजूबे समय के साथ किसी प्रलय, आपदा या युद्ध के कारण नष्ट हो गए। इनमें से कुछ अजूबों की खोज इतिहासकारों ने की है और उन्हें इन पुराने अजूबों के कुछ अवशेष मिले हैं, और कुछ अजूबे ऐसे भी है जिनके अस्तित्व पे सवाल उठाए जाते हैं। और प्राचीन काल का एक अजूबा ऐसा भी है जो आज भी अस्तित्व में है और वर्तमान की 7 अजूबों की सूची में उसका नाम शामिल है। तो चलिए इतिहास के इस सफर में जानते हैं प्राचीन काल के इन 7 अजूबों के बारे में। द कोलोसस ऑफ रोड्स। यह सूर्य देवता हेलोसस की विशाल प्रतिमा थी, जिसे ग्रीक के शहर रोड्स में बनाया गया था। यह विशाल मूर्ति लीडस के मूर्तिकार चेरस ने बनाई थी। इसे बनाने में लगभग 12 साल का समय लगा था और इसकी ऊंचाई लगभग 33 मीटर थी, जो इसे प्राचीन दुनिया की सबसे ऊंची मूर्त बनाता है। इतिहास में इस प्रतिमा के स्थान को रोड्स के बंदरगाह के प्रवेश द्वार के रूप में दर्शाया गया है। 225 से 226 ईसा पूर्व के बीच आए भूकंपों से यह विशाल प्रतिमा ढह गई, लेकिन फिर भी कुछ हिस्से सुरक्षित बच गए थे। इसके बाद 653 में मुस्लिम जनरल मुआविया प्रथम के अरब सेना ने रोड्स पर विजय प्राप्त की और उसके बाद इस प्रतिमा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और फिर इसके अवशेषों को बेच दिया गया। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसे हिंदी में सिकंदरिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, माना जाता है यह दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस है। यह प्राचीन मानवता की एक तकनीकी विजय थी। इस प्राचीन लाइट हाउस का कार्य लगभग 280 ईसा पूर्व टॉलेमी द्वितीय के शासनकाल के दौरान समाप्त हुआ था। 110 मीटर से भी ऊंचा यह लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह में फोरस द्वीप पर खड़ा था। गीजा के पिरामिड के बाद इसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना माना जाता है। 956 और 1323 ईस्वी के बीच इन 3 भूकंपों के कारण यह विशाल प्रकाश स्तंभ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और एक खंडर बन के रह गया। उसके बाद इसके अवशेष पत्थरों का उपयोग किला बनाने के लिए प्रयोग में लिया गया था। 1994 में फ्रांस के पुरातत्व विभागों की एक टीम ने अलेक्जेंड्रिया की पूर्वी बंदरगाह के पानी में गोता लगाया और समुद्र के तल पर प्रकाश स्तंभ के कुछ अवशेषों की खोज की थी। द स्टैचू ऑफ ज्यूस एट ओलंपिया। ओलंपिया में ग्रीक देवता ज्यूस की एक विशाल मूर्ति थी, जिसे एक मंदिर में स्थापित किया गया था। इस मूर्ति को बैठी हुई अवस्था में दिखाया गया था। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 40 फीट के आसपास थी। ज्यूस को प्राचीन ग्रीस में आकाश और बिजली का देवता कहा जाता है, जिसे माउंट ओलंपस के देवताओं के राजा के रूप में देखा जाता है। इस मूर्ति का निर्माण ग्रीक मूर्तिकार फिडियस द्वारा 435 ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। इस मूर्ति को सोने से बनाया गया था और इसमें हाथी के दांतों के साथ कीमती पत्थरों का भी प्रयोग किया गया था। इसके नष्ट होने के सबूत किसी के पास भी नहीं है, लेकिन कुछ जानकारों के अनुसार 5वीं शताब्दी के दौरान मूर्ति खो गई थी और नष्ट हो गई। इस मूर्ति के अस्तित्व में होने के प्रमाण प्राचीन ग्रीक के किताबों में पाए जाते हैं और इसके रूप का विवरण प्राचीन ग्रीक के सिक्कों से जाना जाता है। द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, जिसे टेम्पल ऑफ डायना भी कहा जाता है, यह एक ग्रीक मंदिर है जो देवी आर्टेमिस का था। आर्टेमिस को वनस्पति और शुद्धता की देवी के रूप में देखा जाता है और रोमन लोग इन्हें डायना के नाम से पहचानते हैं। यह मंदिर प्राचीन शहर इफिसुस में बनाया गया था, जो वर्तमान में तुर्की के सेल्जुक शहर के पास है। यह मंदिर आग, बाढ़ से भी क्षतिग्रस्त हुआ। इसे लोगों द्वारा भी नष्ट किया गया। कहा जाता है इस मंदिर को कम से कम 3 बार फिर से बनाना पड़ा था। हर बार जब इसे फिर से बनाया गया तो यह और भी सुंदर और प्रभावशाली बनता गया। लेकिन जब 262 ईस्वी में इस पर आक्रमण करके मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, तो इसके बाद इसे फिर से नहीं बनाया गया। आज भी इस मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। प्राचीन 7 अजूबों में बेबीलोन हैंगिंग गार्डन यह एक ऐसा एकलौता अजूबा है जिसके अस्तित्व को नकारा गया है। लेकिन अगर यह अजूबा सच में रहा होगा तो ये मानव इतिहास की खूबसूरत इंजीनियरिंग का एक प्रमाण रहा होगा। इसे प्राचीन शहर बेबुलिन में बनाया गया था, जिसे वर्तमान में इराक का हिस्सा बताया जाता है।
इसका निर्माण बेबुलियन राजा ने अपनी रानी एमिटिस के लिए किया था, क्योंकि रानी एमिटिस की मातृभूमि हरी भरी पहाड़ियों की और घाटियों की थी और इसलिए रानी को किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो, इसलिए राजा ने इस भव्य महल का निर्माण किया था जिसके छत पर बगीचे थे। यह काफी सुंदर महल था जिसे बगीचे के साथ बनाया गया था। प्राचीन अजूबों में से हैंगिंग गार्डन एकलौता अजूबा है जिसका स्थान निश्चित रूप से स्थापित नहीं किया गया है। इतिहास में इसका वर्णन कम ही लोगों ने किया है और इसका वर्णन अलग अलग तरीके से पाया जाता है। इसका सटीक स्थान किसी को नहीं पता और ना ही इसके कोई अवशेष मिले हैं। कहा जाता है यह प्रलयकारी बाढ़ में नष्ट हो गया था और इसके नष्ट होने की सटीक स्थिति भी किसी को नहीं पता है। लेकिन हैंगिंग गार्डन अगर सच है तो यह प्राचीन इतिहास का सबसे खूबसूरत आश्चर्य रहा होगा। द मॉज़ेलियम एट हेलिकॉर्नेसस, जिसे हिंदी में हेलिकॉर्नेसस का मकबरा भी कहा जाता है। 353 ईसा पूर्व में मोलुसस की मृत्यु हो गई थी तो उनके प्यार और सम्मान में उनकी पत्नी आर्टेमिसिया ने इस मकबरे का निर्माण किया था। इसे हेलिकॉर्नेसस, जो वर्तमान में तुर्की का हिस्सा है, वहां इसका निर्माण किया गया था। इसे इतना भव्य बनाया गया था कि यह लोगों के लिए एक मिसाल था। इसकी ऊंचाई लगभग 148 फीट बताई जाती है। इस मकबरे के पास मूर्तिकारों ने मूर्तियां भी बनाई थी। यह मकबरा सौंदर्य विजय माना जाता था। 12वीं से 15वीं शताब्दी तक लगातार भूकंपों से यह भव्य मकबरा नष्ट हो गया, लेकिन आज भी आप इसके अवशेषों को म्यूजियम में देख सकते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। प्राचीन 7 अजूबों में यह अजूबा इतना मजबूत है जिसने इतिहास में इतने प्रलय और आपदा का सामना किया है, फिर भी आज यह अपने जगह में टिका हुआ है। ग्रेट पिरामिड 4000 से भी अधिक वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। पिरामिड का स्ट्रक्चर पुराने समय के सटीक इंजीनियरिंग का प्रमाण देता है। पिरामिड अपने आप में ही अद्भुत है, जो अपने अंदर ना जाने कितने सारे राज दफन किए बैठा है। अगर वर्तमान के नक्शे में इन प्राचीन 7 अजूबों को देखा जाए तो 2 अजूबे मिस्र में, 2 तुर्की में, 2 ग्रीस और 1 इराक में है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी